हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आपके लिए बीए सेमेस्टर 1 के पेपर 1 जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 इसका सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए अपने सिलेबस को देखते हैं। तो जो पेपर 1 है वो है CC1 कोर कोर्स 1, जिसके अंतर्गत हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो हमारा पहला यूनिट है वो यूनिट है रिकंस्ट्रक्टिंग एंसेंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब है प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है सेक्शन ए में अर्ली इंडियन नोशन ऑफ हिस्ट्री, यानी प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की अवधि। नोशन का मतलब है समय, काल अवधि, है ना। दूसरा है सोर्सेज एंड टूल ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के स्रोत और उसके उपकरण, है ना। यही प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों का अध्ययन करना है। तीसरा है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, जिसके अंतर्गत हमें विथ स्पेशल रेफरेंस टू जेंडर, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड रीजन्स को पढ़ना है। यानी ऐतिहासिक जो परिवर्तन हुए या ऐतिहासिक जो परंपरा है उसको समझने के लिए हमें जेंडर यानी लिंग, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और रीजन यानी क्षेत्रों का अध्ययन करना है। ये सारी चीज़ें हमें सेक्शन 1 यानी यूनिट 1 के अंतर्गत अध्ययन करना है। दूसरा जो है प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स, यानी प्राक ऐतिहासिक कालीन जो शिकारी वर्ग समूह थे जो कि शिकार करके अपना जीविका जीते थे, उनके बारे में अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत हमें पैलियोलिथिक कल्चर, प्राक हड़प्पा युग, उसके सीक्वेंस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उस काल में जो स्टोन के औजार बनाए जाते थे, यानी पत्थरों के इंडस्ट्रीज थी, पत्थरों के जो औजार थे और उनका जो तकनीकी विकास था उनका अध्ययन करना है। इसी कड़ी में हमारा दूसरा जो युग है वो है मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक कल्चर के अंतर्गत हमें रीजनल एंड क्रॉनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्रीय और क्रमानुसार जो उसका वितरण था उसको समझना है। न्यू डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, अब उनके औजारों में क्या परिवर्तन आया, उनकी तकनीकी में क्या परिवर्तन आया, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके रॉक आर्ट यानी चट्टानों की कला के बारे में हमें जानना है मध्य मेसोलिथिक काल के अंतर्गत। और इसका यूनिट जो 3 है उसमें हमें द एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी जब नवपाषाण काल आ गया था जिसे नियोलिथिक काल से भी जानते हैं एंड चाकोलिथिक कल्चर के रूप में, इनको भी हमें यूनिट 3 के अंतर्गत अध्ययन करना है। यूनिट 4 में हमें द हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता का विषय में पढ़ना है, उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन, सेटलमेंट पैटर्न्स यानी कि उनके बसाहट का जो क्या पैटर्न था, उनकी टाउन प्लानिंग अर्थात उनकी नगर निर्माण योजना, एग्रेरियन बेस उनका कृषिकीय आधार क्या था, क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि उनके कौन कौन से क्राफ्ट के प्रोडक्शन होते थे और उनका व्यापार क्या था, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनकी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के बारे में, उनके रिलीजियस बिलीफ यानी उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में और उनके प्रैक्टिसेस के बारे में, उनकी कला आर्ट के बारे में, और द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन डिक्लाइन, शहरी पतन के क्या क्या कारण थे, और पोस्ट हड़प्पा ट्रेडिशन यानी प्राग माने उत्तर हड़प्पाई जो उनकी संस्कृति थी, ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, उनके बारे में हमें इसमें इस यूनिट में पढ़ना है। अब हमारा जो अंतिम यूनिट है वह है कल्चर्स इन ट्रांजिशन। तो कल्चर्स इन ट्रांजिशन के अंतर्गत सेटलमेंट पैटर्न्स को जानना है कि उनका बसाहट किस तरह का था, उनकी तकनीकी और उनकी आर्थिक विकास के बारे में, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात उनका सामाजिक वर्गीकरण कैसा था, उनका पॉलिटिकल रिलेशन यानी राजनीतिक रिलेशन, रिलीजन, उनका धर्म कैसा था, उनकी फ़िलॉसफी, उनका दर्शन कैसा था आर्यों के बारे में, एंड आर्यों की क्या क्या समस्याएं थी उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। साथ ही साथ इसमें हमें उत्तर भारत काल में 1500 से लेकर 300 ईसा पूर्व यानी ये पूरी तरह से वैदिक कालीन सभ्यता है, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसी के साथ सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन 1000 से लेकर 300 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत और दक्षिण भारत का अध्ययन करना है, और तमिलकम अर्थात 300 BC से 300 C, तो तमिलकम में यानी दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में हमें इस पेपर में, इस यूनिट में अध्ययन करना है। तो कुल मिलाकर हमारा यही सिलेबस है बीए सेमेस्टर 1 के CC1 का। इसको आप ध्यान से पढ़िए, इससे रिलेटेड मैंने टॉपिक्स बना दिए हैं वीडियो, आप उनको देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।